सीएम योगी की देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और बाबा का बुलडोजर हो गया तैयार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आड़ में सनातन आस्था को बदनाम करने वालों के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले ही बुलडोजर कार्रवाई का फाइनल नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ना तो राम मंदिर के चढ़ावा चोर बचेंगे, ना ही उनकी अवैध संपत्ति। जिनके दिल में बाबर और मुंह में राम है, आज जब राम भक्त उनकी काली करतूतों को याद दिलवा रहे हैं तो वो लोग बौखला गए हैं। रही सही कसर योगी ने पूरी कर दी। राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, करोड़ों सनातनी राम भक्त उनकी आस्था को ठेस पहुंची। यह सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में कई बार योगी आदित्यनाथ खुले मंच से कह चुके हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, हम सबको खेद है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खासकर राजनीति उनके द्वारा नहीं होनी चाहिए जो आज तक अयोध्या गए ही नहीं हैं, जिन्होंने रामलला के दर्शन किए ही नहीं हैं, जिन्होंने अपने समय में यह कह दिया कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। जब आज वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है, तो फिर दूसरी तरफ आपको योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे उसके लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। आपको इस देश की जनता, सनातनी राम भक्त क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उसके लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। जब इनके बारे में पोस्टर छपते हैं, अयोध्या से लेकर के काशी तक, मथुरा तक, जिनमें लिखा होता है दिल में बाबर मुंह में राम, किस मुंह से आस्था की बात करते हो, तो फिर इनको बुरा लगता है। अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। देखिए उनकी राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया है। भाई साहब, आपकी राजनीति का स्तर क्या है जब आप पोस्टर लगवाते हो, जब आप चढ़ावा चोरी को बीजेपी की चोरी बताते हो, जब आप योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट और उनकी चोरी बताते हो कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई। यह समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, उनके द्वारा यह ट्वीट्स किए गए हैं। दर्शकों, आप इनका आचरण तो देखिए। इसलिए बाबा लगातार इनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वो जिस भी मंच पर जा रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं। हमने एसआईटी बनाई, एसआईटी अपना काम कर रही है। और दर्शकों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ ही घंटों में वो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास में, उनके जो गृह सचिव हैं उनके पास में वो रिपोर्ट आ सकती है, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है। उससे पहले अयोध्या में बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उससे पहले जो आरोपी हैं उनकी फिर से रिमांड मांगी थी पुलिस ने और उनको जेल से उठा करके रिमांड पर ले गई है। यह भी कहा जा रहा है कि उनके घरों में फिर से जाया जाएगा, ये पता किया जाएगा कि आखिर ये किसके कहने पर हुआ है। क्योंकि एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह कहा था कि भाई साहब देखिए, जिनको पकड़ा गया है ये असली आरोपी हैं, लेकिन अब हमें यह पता लगाना है ये वो अपने आप कर रहे थे या फिर किसी के कहने पर कर रहे थे। जिनको बड़ा मगरमच्छ बताया जा रहा है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, उनके बारे में पहले ही ये तय हो चुका है कि वो अब ट्रस्ट में नहीं रहेंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको मंजूर कर लिया गया। आने वाले दिनों में जो और पदाधिकारी हैं वो ट्रस्ट में आपको शामिल होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन दर्शकों, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट वो आने वाली है। उससे पहले कल देर शाम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देश के गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जब भी कभी योगी दिल्ली आते हैं, वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। इस देश में एक बुद्धिजीवी वर्ग, जिसके बारे में मैं कहता हूं, जिनकी जो रोजी रोटी है, उनका जो भरण पोषण है, वो उन्हीं झूठे तिकड़मों से चलता है, जो दिन रात ये सपना देखते हैं भैया योगी आज गए आज हटे, वापस मठ चले जाएंगे। कोई कुछ भी कहता है, क्योंकि देखिए कहने को ये भारत में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी कह सकता है। लोग कह रहे हैं, मौज काट रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि असलियत में वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनके पास में केवल एक ही ठेका है, उनको सरकार की छवि उसको धूमिल करना है। जैसे कुछ लोगों को ठेका मिला हुआ है कि वो अयोध्या को उनको बदनाम करना है ना, कुछ दरबारी, ठीक वैसी ही उनकी कहानी है। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए गृह मंत्री अमित शाह से योगी जी मिले और वहां क्या कुछ हो गया। अगले कुछ घंटों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दर्शकों, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। वो ऐसे लोग हैं, वो कभी सुधरेंगे है नहीं। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है, आज फिर योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के मंच से ये कह दिया, हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कोई रोक करके दिखा दे। ये जो दिन रात बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीडीए का बखान करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब की बार ये इस हालत में नहीं होंगे कि ये माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ सकें। सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बाबा रोजाना 2 से 3 जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जनपदों में जा रहे हैं, वहां की जनता को वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोकार्पण शिलान्यास करके उनको उपहार दे रहे हैं। मतलब विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है। बाबा ये कह रहे हैं कि ये 10 साल में जो हमने काम किया है, ये हम लोगों को जाकर के बताएंगे, हमारा रोड मैप है, हमने ये किया है, आगे हमें ये करना है। जिनके पास में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, जिनकी पूरी सरकार केवल घोटाले करती रही और अपना पेट भरती रही, आज वो जनता को क्या बताएंगे? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, उनकी बातों पर कौन यकीन कर रहा है? क्योंकि अभी तक जो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से कहा है, उन्होंने कहा कि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उसके लिए माफी मांगो, नहीं मांगते हैं। उन्होंने कहा कि आपने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई, उसके लिए माफी मांगो, नहीं मांगते हैं। या फिर कम से कम ये कहने का ही साहस कर दें कि माफी नहीं मांगेंगे तो कम से कम कल को हमारी सरकार बनेगी तो जो हमने पहले पाप किए हैं उनको हम सुधारेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। कहते हैं ना लोग कि भाई अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए कुछ ऐसा काम कर दो, भगवान को ये तो लगे कि भाई हाँ इन्होंने जब पाप किया था अब कुछ ऐसा भला काम कर दिया है, उस पाप से इनको मुक्त कर दें। वो भी करने को तैयार नहीं। बाबा ये कह रहे हैं किसी मस्जिद में ऐलान कर दो, हनुमान चालीसा का पाठ करवा देंगे, वो भी करने को तैयार नहीं। बाबा ने कहा अखिलेश जी आप कह रहे हैं अयोध्या को आप धार्मिक नगरी बना देंगे, हमने बना दी, त्रेता युग के दर्शन वहां पर हो रहे हैं। आप ये कह दीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम कृष्ण जन्मभूमि उसके आंदोलन में शामिल होंगे, उसके लिए काम करेंगे, ये कहने को तैयार नहीं। कह क्या रहे हैं? केवल 2 बजे के करीब एसी में बैठ करके पीसी करेंगे और उसके बाद में अपनी मस्ती में निकल जाएंगे। यही हो रहा है, यही पहले होता था। आज जो ये नाच गाना बता रहे हैं, इस सफाई में क्या नाच गाना करवाते थे। फिर कहा योगी आदित्यनाथ ने आज, अरे अपने कर्मों को देख लो, आप लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हमें मत सिखाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता जानती है कि हमने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। आपने जो किया है उस पर पश्चाताप करो, माफी मांगो, और नहीं है हिम्मत तो फिर मुंह बंद करके बैठे रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आरोपी लवकुश के निर्माणाधीन मकान पर नोटिस चस्पा, जल्द चलेगा बुलडोजर। बताया जा रहा मीडिया रिपोर्ट में, लवकुश ने बिना मानचित्र पास कराए ही निर्माण कराया है। विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता सुरेंद्र यादव की जांच में मकान का निर्माण अवैध मिला।
एडीए से नक्शा पास कराए बगैर ही मकान का निर्माण कराया जा रहा था। इसका क्षेत्रफल लगभग 1024 वर्ग फीट है। चढ़ावा चोरी प्रकरण में लवकुश इन दिनों जेल में है और जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि सुप्रिया मिश्र को नोटिस जारी कर भवन निर्माण को लेकर शमन मानचित्र से संबंधित जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसे उनके निर्माणाधीन मकान पर चस्पा कर दिया गया है। 15 जुलाई का समय दिया गया था पहला नोटिस जब दिया कि बताइए आप पर कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई आपके घर पर क्यों ना की जाए। कोई जवाब नहीं आया, दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया। अब हो जाएगा काम और फिर कुछ लोग पीछे से बोलते रहेंगे जय जय श्री राम। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर जेल से निकली पुलिस। पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज, बताया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में, आप देखिए यही है। पुलिस अब तक 4 आरोपियों से कस्टडी रिमांड पर पूछताछ कर चुकी है। उनकी निशानदेही पर नकदी, आभूषण तथा 2 4 पहिया वाहन बरामद कर चुकी है। रमाशंकर मिश्रा के पास से पहले करीब 7 लाख रुपए बरामद हुए थे, जबकि गणना प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव के पास से अब तक कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। आपको बता दें कि अदालत ने आरोपी रमाशंकर मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की है। विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 14 घंटे की रिमांड स्वीकृत की है। अब पुलिस दोनों आरोपियों को कस्टडी में ले चुकी है, उनसे पूछताछ करेगी। और देखिए, यही एक और मीडिया रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि 2 आरोपी उनको जेल से पुलिस लेकर के चली गई है। बताया जा रहा है ये वो लोग हैं जो जेल में बंद हैं और सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंची, दोनों को पुलिस लाइन लेकर गई। पूछताछ के बाद आरोपियों को उनके घर भी ले जाया जा सकता है। मतलब पहले उनसे पूछताछ होगी और फिर उनके घर लेकर के जाएंगे कि बताइए कहां छुपाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। पुलिस पता लगाएगी कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए, उसे कहां छुपाया। रमाशंकर के पास चढ़ावे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पुलिस को उसके बैंक खाते में 7.32 लाख रुपए मिले हैं। सुभाष चढ़ावा गिनने वालों की निगरानी करते थे, एसबीआई के रिटायर कर्मचारी हैं। मंगलवार को पुलिस ने रमाशंकर और सुभाष को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जो मैं आपको बता चुका। ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है। दर्शकों, दूसरी तरफ जो ट्रस्ट है राम मंदिर, अब ट्रस्ट ने उन श्रद्धालुओं की भेंट वापस करने की तैयारी कर ली है जिन्होंने दान की गई वस्तुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। दानदाताओं का आरोप था कि उन्होंने रामलला को सोने चांदी के आभूषण, दूसरी कीमती वस्तुएं उनको अर्पित की, लेकिन उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। तो अब ट्रस्ट कह रहा है कि भैया आइए, अगर रसीद आपको नहीं दी गई है, जो आपने चढ़ाया है वो लेकर के चले जाइए। यह आस्था का विषय है। आस्था ऐसे टूट नहीं सकती है। जिनको लगता है कि आस्था टूट सकती है, वो आज विरोधी बनकर विपक्ष में बैठे हैं लंबे समय से। आज भी वो मौजे काट रहे हैं। उनको सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि तुम सोशल मीडिया पर पता नहीं तुम कितने ऐसे चुनाव जीत लोगे। अरे सोशल मीडिया से ना युद्ध जीता जाता है, ना चुनाव जीता जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान युद्ध जीत गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां एक घास वाले टैंक पर खड़े होकर के भाषण दे रहा था। उसके साथ में वो मुनीर, वो भी शामिल था, अपने लोगों को उपदेश दे रहे थे। आप समझिए, सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा था। भारत के इतने फाइटर जेट्स गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे सब कुछ त्राहिमाम हो गया। क्या हाल हुआ था पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन सोशल मीडिया की बीमारी है बॉस, उस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। जिसको लगता है सोशल मीडिया पर 2 पन्नों का कोई लेख लिखेंगे, भाषण देंगे, उसको वायरल कर देंगे। एक ये क्लिप कट हुआ पार्टी है जो क्लिप काट के चलाती है, उनको लगता है कि ऐसे किसी की छवि को धूमिल कर देंगे ना, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो देशभक्त हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है।
ये आपके षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं। यही तो प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता यही देख रही है। इनकी दुर्गति इसलिए हो रही है दर्शकों, और इनको लगता है ये कुछ भी बोलेंगे जनता इनकी बात मान लेगी। अब होगा राम मंदिर चढ़ावा चोरों का हिसाब। एसआईटी आज सरकार को सौंपेगी फाइनल जांच रिपोर्ट। हो सकते हैं ये बदलाव। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम आज शाम तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इसके बाद आगे प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। बताया जा रहा है ये जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, जो आज पूरा हो रहा है। हालांकि यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या जांच दल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगती है या समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी कर लेती है। रिपोर्ट में चोरी के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही भी तय की जा सकती है। अयोध्या में भगवान राम के भक्तों के चढ़ावे को अपनी जेब में रखने वालों का हिसाब लगातार हो रहा है। इस मामले में अब वो रिपोर्ट सामने आने वाली है, जिसके बाद इस पाप के भागीदारों के कई और राज का खुलासा हो सकता है। इस रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी का पूरा लेखा जोखा होगा। क्या कुछ हो सकता है मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, ये बताया जा रहा है दर्शकों। अब होगा चढ़ावा चोरों का हिसाब। रिपोर्ट के नतीजे औपचारिक रूप से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को सौंपे जाएंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अब सबकी नजरें क्योंकि उसी रिपोर्ट पर हैं, और उससे पहले आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तलवार भी लटक रही है। जो मैंने अभी आपको किस्सा सुनाया कि भैया 15 दिन का समय दिया गया था, ये 15 दिनों के भीतर बताइए आपके ऊपर क्यों ना कार्रवाई हो। कोई जवाब होगा तभी ना दे पाएंगे, जवाब है ही नहीं। पता है लूट करी है, लूट खसोट करके घर मकान दुकान गाड़ियां पता नहीं क्या क्या खरीद लिया। दर्शकों नहीं चलने वाला है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश, दान पेटी से बैंक तक पूरी प्रक्रिया की जांच, कैश कलेक्शन गिनती बैंकिंग की पड़ताल, सीसीटीवी डिजिटल साक्ष्य रिकॉर्ड की जांच, वित्तीय रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल। सुपरवाइजर और अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। सुरक्षा मानकों एसओपी पालन की पूरी समीक्षा, एक्सेस कंट्रोल रिकॉर्ड मेंटेनेंस की जांच, सर्विलांस ऑडिट निगरानी व्यवस्था की पड़ताल। लापरवाही या मिलीभगत पर तय होगी जवाबदेही। एसआईटी रिपोर्ट आने से पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके कर्तव्य भवन पहुंचे। चंदा चोरी घोटाले के सामने आने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी, जो कि 40 मिनट तक चली। ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलावों सीईओ पद के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। जो बुद्धिजीवी हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए ये जो मीटिंग है, ये क्योंकि ये किसी को पता नहीं था, ये अचानक से तस्वीरें सामने आई, पता लगा अरे बाबा तो अमित शाह से मिल लिए। लेकिन ये तो चढ़ावा चोरों का काम तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बाबा पहले दिन ही कह दिए थे दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। उसके बाद में फिर एक भाषण में कहा, मैं जब अयोध्या गया था तो मैंने कहा था एसआईटी जांच बिठाई है, अपना काम कर रही है, और मैं आश्वस्त करता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, दरअसल उनको किसी की बात समझ में नहीं आ सकती। वो ऐसे लोग हैं जो अलग दुनिया में हैं, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आप देखिए ना, आपके आसपास आपको ऐसे पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे जो क्या हो रहा है क्या होना चाहिए उनका कोई मतलब, वो अपनी दुनिया में है, मतलब भीड़ से एकदम अलग हैं। उनको आप लाख समझाइए वो जिंदगी में नहीं मानेंगे। अपने अच्छे की अपने बुरे की उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपनी मौज में है। लेकिन कहते हैं कि अपनी मौज में रहिए, लेकिन अपनी मौज के चक्कर में दूसरों को परेशान मत करिए, वरना सामने वाला जिस दिन परेशान होकर के जिसने तुम्हारे ऊपर प्रहार कर दिया तो फिर तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। यही योगी आदित्यनाथ बार बार इन काल नेमियों को समझा रहे हैं। ये बहरूपिये, ये जो बार बार इस देश की जनता को ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर प्रदेश में, आपके घरों के आसपास, आपके दफ्तरों के आसपास ऐसे लोग की भीड़ है। लेकिन उन कालनेमियों से बचकर रहना होगा, उनके मंसूबों को समझना पड़ेगा,
वो क्या करना चाहते हैं उन पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी आदत से मजबूर हैं और अपनी आदत के चक्कर में ये दूसरों को परेशान करना चाहते हैं। इनको पता नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। कितने आए कितने चले गए। कलाकार ही होता है। कलाकार जो नए नए कलाकार बनते हैं, क्या है कि वो एक्स्ट्रा कलाकारी के चक्कर में अपने पैसे कटवा करके कहीं बैठ जाते हैं। दर्शकों, ये पूरी दुनिया ने देखा है। नहीं, कितने बड़े बड़े कलाकार बनते हैं, बहुत जल्द अरे कितना नाम हो गया, ठप, कहानी खत्म। इसलिए ये राजनीति वही चीज है। आपको समझदार बनना ही पड़ेगा। आपको आगे बढ़ने के लिए इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को मजबूत करना पड़ेगा, उसका विस्तार करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही दर बदर भटकते यहीं घूमते रहोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। ऐसे ही सड़ते रहोगे जिंदगी भर। कोई जेल में सड़ेगा, कोई जेल के बाहर सड़ेगा, लेकिन बुद्धि उनकी ठप ही रहेगी। दर्शकों, बाबा के बुलडोजर की जब चर्चा होती है, संभल उत्तर प्रदेश, प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन से कथित अतिक्रमण हटाया, कोर्ट के आदेश पर वहां बने ढांचे को गिरा दिया। लीजिए, जिनको शक होता है बाबा के बुलडोजर पर, अरे कहां गया बुलडोजर, बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर का ड्राइवर कोडिन पी के सो गया है। कहते हैं ना कुछ लोग, बुलडोजर चल रहा है बाबा का। वहां के जो कप्तान हैं वो बता रहे हैं, के बिश्नोई, उन्होंने कहा एक गांव में कब्रिस्तान की करीब 10 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा कर ईदगाह बनाई गई। विभिन्न प्रकार की तमाम गतिविधियां चल रही थी। प्रशासन द्वारा इसे ध्वस्त किया जा रहा है। यहां पर 3 थानों की फोर्स और आरएफ की टुकड़ी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से कब्जे को हटवाया गया है। कहीं कोई ची पटाक नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि पता है गलत काम किया है। यही योगी कहते हैं। ये जो हिंदू आस्था, उसका पैसा जो मंदिरों के पुनरुत्थान पर खर्च होना चाहिए था, वो कब्रिस्तान की दीवारों पर खर्च हो रहा था। आप देख लीजिए, ये कोर्ट के आदेश पर इसको गिराया गया है। वो लोग जिनका हिंदू आस्था से कोई मतलब नहीं था, वो सारा पैसा कब्रिस्तान की दीवारों पर खर्च करते थे। आज वो कब्रिस्तान की दीवारें मिट्टी में मिल रही हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। कोई बोल सकता है क्या? पता है गलत हैं, कैसे बोलेंगे? बोल करके दिखाइए। और जो बोलते हैं उनको शांत करने के लिए बाबा का बुलडोजर काफी है। ये माफियाओं की छाती को रौंदता भी है, और जो नए नए कलाकार उभर करके आते हैं उनकी भी बुद्धि सेट कर देता है। यही है योगी आदित्यनाथ की ताकत, उनका काम करने का तरीका। जो जो सवाल उठा रहे हैं उनको इस प्रदेश की जनता जवाब देगी, ये फिर कहा आज योगी आदित्यनाथ ने। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।